जैसे कि आप सब जानते हो, वी ऑल लव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। सबको अच्छी लगती है यार, मेरा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, वी गेट एग्जाम्पशंस ऑल दिस स्टफ। तो और पास के वीडियोस में मैंने बात की है इस बारे में, जब आई कैप की डिफरेंट रिकॉग्निशंस है डिफरेंट बॉडीज़ के साथ, जस्ट लाइक ICW, CPA एक्सेट्रा, और ACCA की भी है मल्टीपल बॉडीज़ के साथ। तो उसकी बात की थी प्रोफेशनल बॉडीज़ के हिसाब से। आज जो बात कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली है कि आई कैप एंड देन ACCA, एंड आई विल गो इनटू डिटेल्स इन द वीडियो, but lot of bodies got exemptions for universities as well on international level। एक तो आपको पता है यार, ACCA की बेस पे आपको ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स की डिग्री मिल जाती है ग्रेजुएशन की, तो एवरीबॉडी नोज दैट। बट इसकी बात कर रही है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हवाले से। ऑफ कोर्स मैं आई के स्टूडेंट हूँ, आई विल talk in that way, उस हिसाब से क्या क्या exact requirements है, but the video will show quite the details about ACCA and some other qualifications as well, कि उनको क्या करना पड़ेगा सेम रूट के लिए। काफ़ी रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल भी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बट दिस इज़ रिसेंट डेवलपमेंट। अगर आपने ना देखा हो, आई कैप का पेज फेसबुक पे फॉलो ना कर रहे हो, तो कोई 2 महीने पहले की बात है, आई कैप ने पोस्ट किया था फेसबुक पे, एंड ऑफ कोर्स देयर वाज लिंक ऑन देयर वेबसाइट एज वेल, कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने बेसिकली एग्जाम्पशंस प्रोवाइड की हैं फॉर 2 कोर्सेज, जो कि उसमें से एक है MPU ग्लोबल एंड सेकंड जो है MSc प्रोफेशनल अकाउंटेंसी के नाम से। 2 कोर्सेज हैं, बहुत आर फेमस, उनके बारे में बात करेंगे। जस्ट गोइंग बिफोर गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ दीज, जस्ट टू मेक श्योर दीज आर ऑनलाइन, तो आप पाकिस्तान से बैठ के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लंदन जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, यू डोंट वांट टू, बट सो उसकी वेबसाइट पर भी जाके देखेंगे तो वो ऑनलाइन फैसिलिटेट करते हैं, सो यू कैन इजीली डू फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, या कहीं भी आप हो वहाँ से यू कैन डू इट। आई क्या बोलता है यार, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पशंस वी एवर गॉट इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। कि मैं बात करूँगा कि आई कैप की एग्जाम्पशन ज़्यादा क्यों है इस वीडियो के अंदर, तो उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे बाद में। कोर्सेस में जाने से पहले आई थिंक थोड़ी सी बात की जाए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के हवाले से। सबने नाम सुना होगा, इट्स वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एंड इसके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देन क्वाइट अ फ्यू अदर कॉलेजेस एज वेल। तो उसके बारे में थोड़ी सी अगर बात की जाए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जो है सबसे मोस्ट डाइवर्स, द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी आउट देयर। 1,20,000 students they are in London, and then of course 50,000 further students in 190 other countries। तो कोई 1.5 से 2 लाख के students at a time they keep studying in this university। कोई 1836 में it just started working in past, and it's kind of it has a royal charter, it's kind of a member of elite group of universities in UK। इसको रसल ग्रुप बोला जाता है, तो उसकी मेंबर है। it got like it was the first university basically जिसको यूनिवर्सिटी की एक स्टेटस मिला गया था back in time 1858, जब इसने initiated long distance learning, higher education etc। तो it was the first university back there। Kind of it has its reputation, everybody knows University of London, London School of Economics and all those affiliated colleges, and it itni purani hai, it has produced so many leaders, so many people out there, so it has its name। University of London has the biggest name out there, तो इसलिए this exemption kind of means a lot कि यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आपको exemption मिली है। यूनिवर्सिटी की बात करने के बाद हम अब बात कर रहे हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की। तो सबसे पहले MPU ग्लोबल की काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है, तो मैं इसको प्रॉपर ब्रेकअप करूँगा इन सिस्टमेटिक वे, कि कहाँ कैसे क्यों एंड देन हाउ टू अप्लाई ऑल द स्टेप्स, तो ज़्यादा क्लियर रहे। तो सबसे पहले जो बात की जाए कि यार वेयर कहाँ पे होता है, ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, बट नॉट राइट एग्जैक्टली दैट प्लेस। एज अ सैड के इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, इनके अपने जो कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये होगा, इसको LSE बोलते हैं फेमसली, तो वहाँ पे ये है। बट अगेन इट्स द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, दैट्स जस्ट ऑन द एंड, तो उसी का ही है ये कोर्स। तो दूसरी बात की जाए यार, कैसे होता है, क्या लाइक हाउ डज दिस वर्क आउट। अगर हम आई की वेबसाइट पे ना भी जाएं अभी, बट सिर्फ लंदन बिजनेस स्कूल या जो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि दे हैड दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ सिंस मैनी ईयर्स। उसमें ये होता है कि बेसिकली दे रिकग्नाइज कि यार आपने पास में जो क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है, दैट डज हैव अ वैल्यू। अब वो उस वैल्यू को मानते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशंस, एंड देन दे गिव यू सम क्रेडिट्स बेसिकली उस क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट, एंड देन यू हैव टू
do the remaining kind of modules and get the remaining credits to get a qualification. कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो क्रेडिट you can get the credit for some of the modules etc because you have the familiarity with those subjects. So basically it's just a matter of accrediting your current credentials, your current ICAP membership or qualifications. तो बस इसी तरह ये सिर्फ ICAP के लिए नहीं है, ये ACCA भी इसमें इंक्लूडेड है और बहुत सारी ICW, ICS, बांग्लादेश की है, नेपाल की है, बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो कवर्ड हैं इसमें. तो ये है और ICAP की वेबसाइट पर लिखा हुआ है इट्स एन एक्सेलरेटेड पाथ फॉर ICAP मेंबर्स. नो इट्स मोर लेस सेम. बहुत सारी बॉडीज़ के लिए ये चीज़ की हुई है. तो ये जो प्रोसेस है एक्रेडिटेशन का, जो आपकी प्रायर लर्निंग को, प्रायर एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं, तो इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसको बोलते हैं रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL. तो हम थोड़ा सा RPL ही यूज़ करेंगे क्योंकि रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग में टाइम लग जाता है बोलने में, राइट. एनीवेज RPL, सो RPL का सीन है. RPL तो आपकी प्रायर एक्सपीरियंस पे ही काउंट होता है. तो रिकग्निशन ऑफ जो इसको बताया गया यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वेबसाइट पे, वो ये बताया है कि UL एक्सेप्ट्स द प्रीवियस क्वालिफिकेशन एज मीटिंग द लर्निंग आउटकम्स और कवरिंग द सिलेबस फॉर ए कोर्स और मॉड्यूल सो दैट यू डोंट नीड टू टेक इट पार्ट ऑफ योर डिग्री. बेसिकली यार कि आपने पहले ये किया हुआ है इतना, तो ऐसा हम आपको रिपीटेटिव नहीं करवाना चाह रहे. बेसिकली आपने किया है, वी विल गिव यू RPL अबाउट दैट एंड देन यू कैन कंटिन्यू द रिमेनिंग मॉड्यूल्स, रिमेनिंग ये वो जो भी है. Then basically this reduce the kind of a timelines, कितना आपको टाइम लगना होता है वो रिड्यूस कर देता है. You can kind of fast track, जिस तरह ICAP वेबसाइट पर बताया गया है कि it's a fast track course ICAP members के लिए, which is of course relevant for other members as well, other bodies के. तो ये सीन है. तो in essence क्या होता है कि out of total credits required by global MBA जो है उनकी वेबसाइट पे, ICAP membership / ACCA membership or others gives you a significant amount of credit. और बात करेंगे कितना क्रेडिट है, तो आपको बाकी रिमेनिंग मॉड्यूल्स देने पड़ते हैं टू कंप्लीट द MBA. अब अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी की, अभी हम बात नहीं करेंगे ICAP की या किसी प्रोफेशनल बॉडी की. एक जनरल एलिजिबिलिटी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन मांगती है, वो ये बोलती है कि यार अगर आपने कुछ ऐसा किया हुआ हो, कोई ऐसी डिग्री पास की है, कोई ऐसा प्रोफेशनल एग्जाम दिया हुआ है जो बड़ा रेलेवेंट है हमारे कोर्स के साथ, हमारे ग्लोबल MBA कोर्स के साथ, तो ऑफ कोर्स वी विल काइंड ऑफ गिव यू अक्रेडिटेशन, रिकग्निशन देंगे उसके हवाले से. बेसिकली जिसको हमने RPL बोला था, तो वो आपको मिलेगी. यू जस्ट नीड टू इंश्योर दैट कि जो उसका कंटेंट था जो आपने किया हुआ है, उसका कोर्स, उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड जो था वो हमारे स्टैंडर्ड से मैच कर रहा हो. तो उसके अगर वो है तो वी विल गिव यू ए रिकग्निशन फॉर दैट. बड़ा सिंपल है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है जैसे मैंने पहले बताया. और जब MBA को स्पेशली कंसिडर करें तो यहाँ पे वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि यार 120 घंटे हम मैक्सिमम क्रेडिट दे सकते हैं आपको थ्रू डिफरेंट रूट्स. काफ़ी आप मिक्स एंड मैच करके भी आप 120 क्रेडिट ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेसिकली उनको भी तो कमाना है कि यार मतलब पूरा क्या आप फ्री में एक्रेडिटेशन ले लोगे, ऐसा नहीं होता. तो यू विल बी पासिंग काइंड ऑफ अ फ्यू पेपर्स जो बचेंगे क्रेडिट्स के बाद, तो वो काउंट होंगे. एंड दिस मेक्स अ सेंस एज वेल, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स आप कवर नहीं कर सकते MBA के. यू विल बी लीविंग अ फ्यू ऑफ देम एनीवेज, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी में या किसी इस तरह की जो है रिक्वायरमेंट, तो यू नीड टू डू दैट रिमेनिंग. तो ये टोटल हो गया 120 घंटे का गेम. ICAP के क्वालिफिकेशन भी 120 घंटे नहीं मिलते ऑफ कोर्स, और बहुत सारी बॉडीज़ पे नहीं मिलते, बिकॉज कोर्स to some extent is very much relevant to global MBA, but for other extents, let's say some management and business, all that stuff, it's not that relevant, तो उसकी बेस पे नहीं मिलेगा. we will talk about क्या कितना क्रेडिट मिलता है. अभी हमने बात की यार कि एक जेनेरिक रूट क्या था डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन अबाउट प्रायर रिकॉग्निशन. अब थोड़ी सी प्रोफेशनल बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं. The university says that कि यार जो कुछ बॉडीज़ हैं डिफाइंड दे हैव ऑन द वेबसाइट, कि अगर आपने यहाँ से पढ़ा हुआ हो, यू क्वालिफाई फ्रॉम देयर, सो यू विल बी ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज फॉर प्रायर लर्निंग. बेसिकली कोई वो नहीं है कि दे विल बी असेसिंग यू. इफ़ यू आर द मेंबर, इफ़ यू आर द क्वालिफाइड फ्रॉम स्पेसिफिक बॉडी, लेट्स से ICAP, you will be considered eligible automatically. कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल है. रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, बट you just need to complete the application form, supply the evidence, and they will kind of accredit you automatically because you are the member over there.
मजे की बात है, कोई फीस भी नहीं है इस पर ऑटोमेटिक अक्रेडिटेशन पे, बट इफ़ यू गो फॉर डिस्क्रिप्शन जिसके बारे में बात करेंगे दैट विल हैव फी। तो प्रोफेशनल बॉडीज़ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, ICAP है, ACCA है, सिमा है, CFA, ICW, ICS एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंग बात, इंडिया की इसमें बॉडी नहीं है ICI, विच आई फाउंड काइंड ऑफ ऑड, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पशन लिस्ट। सो इसके बारे में ये है। अब थोड़ा सा इसके में देखेंगे यार, एक कंडीशन है वहाँ पे। कंडीशन ये है कि यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपने जो क्वालिफिकेशन हासिल की हुई हो, क्वालिफिकेशन की बात करती है, फाइनल पेपर पास लास्ट 5 ईयर्स में किया हुआ हो, एंड द पर्पज़ इज़ वेरी क्लियर कि आपकी नॉलेज बड़ी रेलेवेंट हो, रिफ्रेश्ड हो। ऑफ कोर्स आई नो CPD हम लोग करते हैं, सब करते हैं, तो अवर नॉलेज गेट्स रिफ्रेश, बट उनकी रिक्वायरमेंट है कि 5 साल का सीन है। 5 साल में अगर आपने पहले की है तो इट्स नॉट कि आप इनएलिजिबल हो, then it will go for a review. Basically you can submit it and they will review it. वो ऑटोमेटिक जो मैंने बात की थी पहले कि यार ऑटोमेटिक है, वो फिर अप्लाई नहीं होगी आप पे अगर आपने 5 साल पहले क्वालिफिकेशन हासिल की है, ICAP की, ACCA की एक्सेट्रा, जो भी आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है। अब बात कर रहे हैं एग्जाम्पशंस क्या क्या अवेलेबल है डिफरेंट बॉडीज़ को। तो काफ़ी बॉडीज़ है, मैंने बताया, एक लंबी सी लिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वेबसाइट पे। अगर आपको जाना है, चेक करना है, यू कैन। मैं क्लियरली बात करूँगा CA पाकिस्तान की, ACCA की और CFA की भी, क्योंकि आई नो पीपल हु डू CFA एज वेल इन पाकिस्तान, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। तो सबसे पहले ICAP की बात की जाए, CA पाकिस्तान की, तो मैंने पहले बताया कि ICAP बोलता है वन ऑफ द हाईएस्ट रिकग्निशंस एवर गॉट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात है, एंड वी विल टॉक अबाउट इट। तो सीन ये है कि ICAP को रिकग्निशन जो दी गई है वो ये दी गई है कि आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल जो है उनका कोर मॉड्यूल, वो आपको एग्जाम्प्ट है, जिसके 15 क्रेडिट्स होते हैं, एंड देन यू आर एग्जाम्प्ट फॉर 4 अदर अकाउंटेंसी मॉड्यूल्स जो कि ऑप्शनल होते हैं। तो बेसिकली 60 क्रेडिट्स एंड 15 क्रेडिट्स बेसिकली हो गए आपके 75 क्रेडिट्स आपको एग्जाम्प्ट हैं इन 5 मॉड्यूल्स ICAP की क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब ICAP की वेबसाइट पे जाके देखो ना, तो वहाँ पे लिखा है कि दे हैव ऑफर्ड 5 एग्जाम्पशन प्लस 1 एज वेल, बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो वो बोलते हैं कि आपको 6 कोर्स एग्जाम्प्ट है आउट ऑफ 10 कोर्सेज ऑफ MBA ग्लोबल। तो 5 तो क्लियरली वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, छठा जो है वो है एक्सपीरियंस की बेस पे। तो ICAP के हिसाब से, एंड व्हाट द कोड, दैट्स व्हाई दे कोड कि यार हाईएस्ट एग्जाम्पशन है हमारे लिए। तो 6 आउट ऑफ 10 कोर्सेज आर एग्जाम्प्ट, और बट कंडीशन इज 6 इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सपीरियंस। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या और क्या नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस का पॉइंट है ना, ये पॉइंट बेसिकली है कि यार 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट, तो वो असेस होगा, उसके बेस पे आपको एक एडिशनल एग्जाम्पशन मिलेगी। और ये नॉर्मली होता भी है काफ़ी, इफ़ यू इवन अप्लाई फॉर ACCA और एनीथिंग एल्स फ्रॉम CA, तो कभी कभार होता है कि यू कैन गेट फर्दर एग्जाम्पशंस अदर देन जेनेरिक, लाइक जो होती हैं सबके लिए डिफाइंड, तो इट्स नॉर्मल। तो आपके एक्सपीरियंस के बेस पे यू कैन गेट वन मोर एग्जाम्पशन, एंड दैट्स व्हाई ICAP सेड कि यार सबसे ज़्यादा एग्जाम्पशंस मिल रही हैं, क्योंकि नॉर्मली 5 हैं बट हमें 6 दी गई हैं। तो अगर आपको MBA करना है तो यू गॉट 6 आउट ऑफ 10 कोर्सेज बीइंग एग्जाम्प्ट, तो बाकी जो 4 होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। आई विल टॉक अबाउट फीस, काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट नंबर ऑफ कोर्सेज वाइज है जस्ट 4 नाउ, मच रिलैक्स्ड। तो बात करेंगे अब ACCA की। ACCA का भी सिमिलर ही सीन है ICAP की तरह, 5 जो एग्जाम्पशंस हैं, 75 क्रेडिट और आपको मिलते हैं टोटल, तो वो तो है ही है। अब ACCA में एडिशनल एग्जाम्पशन नहीं है, तो जो ICAP को 15 क्रेडिट आवर्स मिल रहे थे आपके 3 ईयर्स पर एक्सपीरियंस की बेस पे, वो यहाँ पे नहीं है, तो ये सीन है वहाँ पे। बट ICAP के अगेंस्ट ACCA में देयर स्टूडेंट्स कैन गेट एग्जाम्पशन। तो ये होता है कि ICAP क्वालिफाइड चाहिए फुल पर्सन, लाइक इसको सब कुछ पास किया हुआ हो। बट ACCA में ये कि यार मेंबर है तो उसका एक रूट है ICAP की तरह। इफ़ द पर्सन इज़ अ स्टूडेंट और उसने कुछ स्पेसिफिक पेपर पास किए हों, 4 पेपर्स बेसिकली, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा, तो वो आपका स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल पेपर्स जो है सारे, बीइंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये जो अपने पेपर अगर पास किए हो तो यू विल गेट एग्जाम्पशन फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कोर मॉड्यूल। तो आपको एक कोर मॉड्यूल की एग्जाम्पशन मिलेगी 4 पेपर के अगेंस्ट, तो you can do that if you are a student, but I don't know if that makes sense for anybody to do it, क्योंकि उसको फिर 9 मॉड्यूल्स देने पड़ेंगे, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पशन मिली है, it doesn't make it worthwhile considering the cost which we will discuss very soon. तो that's another point.
CFA को देखा जाए, CFA का बिल्कुल सेम है, सेम एज ACCA, 5 एग्जाम्पशंस, सिमिलर 75 क्रेडिट आवर्स। एंड ये है CFA चार्टर होल्डर के लिए जिसने CFA क्वालिफाई किया हुआ है। बट अगर हम सिर्फ देखें लेवल 1 एंड लेवल 2 को, उनको एग्जाम्पशंस मिलेगी एक लिमिटेड लेवल पे। डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो यू विल गेट दोस एग्जाम्पशंस। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे सब्जेक्ट्स जो है ना बड़े काइंड ऑफ कॉमन है, CA, CCA और CFA के कुछ पेपर्स भी, और लाइक कुछ एरियाज भी जो उसके अंदर होते हैं सिलेबस में। तो एग्जाम्पशंस जो होती है ना, ऑफ कोर्स अगर हम बात करें क्या मैंने CA भी किया है, ACCA भी किया है, क्या मुझे 75 + 75 क्या 150 नहीं मिलेगी? तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट में बताया कि यार 120 घंटे से ज़्यादा आपको एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगी क्रेडिट आवर्स की, और उनकी रिक्वायरमेंट है ये, तो 120 से ज़्यादा भूल जाओ। अब 120 में भी 75 आ गई लेट से ICAP से, तो दैट्स अ क्वेश्चन, क्या मैंने ACCA भी किया है, क्या उसकी फिर काउंट होगी टिल 120? द आंसर इज़ नो, उस तरह काउंट नहीं होगी क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट्स बड़े सिमिलर हैं। तो आपको 2 एग्जाम्पशंस एक साथ नहीं मिलेंगी। आपको एग्जाम्पशन स्पेसिफिक पेपर्स मिल रही हैं जो कि 4 आपके ऑप्शनल अकाउंटेंसी मॉड्यूल्स हैं एंड 1 कोर अकाउंटिंग और फाइनेंस मॉड्यूल है, तो 5 में एग्जाम्पशन मिलेगी। इधर गो थ्रू CA, गो थ्रू ACCA और गो थ्रू CFA, आपको एग्जाम्पशन उसी में मिलेगी, रिमेनिंग नहीं मिलेंगी अनलेस आपने कुछ ऐसा और किया हुआ हो जिसमें रेलेवेंट अदर सब्जेक्ट विच इज़ एग्जाम्ड, तो आप यू कैन गो फॉर लेट्स से 90 105 और 2 और 120 क्रेडिट आवर्स, बट इनकी बेस पे आपको ये नहीं मिलेगी। हमने बात कर लिया एग्जाम्पशंस के बारे में, सब कुछ बात कर ली, क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं। अब थोड़ी सी बात करें कि यार जो प्रायर लर्निंग है, हमने जो बात की PRPL, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ये कैसे अप्लाई होती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन नाउ डेज, नो पेपर वर्क। वेबसाइट पर जाओगे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की, जस्ट नीड टू अप्लाई ओवर देयर। मैंने पहले बताया था कि यार ICAP को और जो अदर प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर्स हैं, दे आर ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज फॉर दैट, बट ऐसा नहीं है कि यू जस्ट डोंट नीड टू सबमिट एनीथिंग, बेसिकली नीड टू अप्लाई फॉर इट। फीस नहीं होती इसकी, यू जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर इट एंड दे विल रिकग्नाइज यू ईजीली। डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो बेसिकली आपकी CV चाहिए होगी, क्योंकि आप एडिशनल जो अपनी बात की थी कि एग्जाम्पशन चाहिए, तो द वर्क एक्सपीरियंस दे नीड टू असेस, तो CV आपकी चाहिए होगी, आपकी वेरीफाइड डिग्री या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, फोटोकॉपी कॉपी जो चाहिए होगी आपकी, यू नो योर आइडेंटिटी एंड योर एड्रेस, तो उसके बारे में चीज़ें चाहिए होंगी। एकेडमिक रेफरेंस चाहिए होगा, यहाँ पे की रेफरेंसेस चाहिए बेसिकली 2, एक एकेडमिक एंड वर्क। अब दोनों के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, तो अगर हम एकेडमिक रेफरेंस की बात करें जो कि बेसिकली कैरेक्टर रेफरेंस भी जिसको कहा जाता है, वेबसाइट पे इनकी बताया गया है, तो एकेडमिक रेफरेंस शुड बी फ्रॉम ए फैकल्टी मेंबर जिसके साथ आपने पढ़ा हो, ऑफ कोर्स आपके कॉलेज का है, एंड देन जो बता सके यार आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बिकॉज टॉप यूनिवर्सिटीज डोंट वांट टू गेट पीपल whose academic credentials are not good। वो उनका एक चैलेंज होता है कि यार मेरे जो लोग निकल रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी से बाद में, आर दे एबल टू गेट सक्सेसफुल इनटू मार्केट। हम ऐसे किसी को तो नहीं ला रहे, तो दे काइंड ऑफ ट्राई टू गेट एज गुड एज गुड एज पॉसिबल पीपल जो आगे जाके दे शाइन फॉर द यूनिवर्सिटी, दे मेक देम प्राउड एज वेल। तो उस तरह के फिर आपको एकेडमिक रेफरेंस भी चाहिए होता है इन केस यू कांट प्रोवाइड एकेडमिक रेफरेंस, क्योंकि यू आर पता नहीं कहाँ पढ़ा था, स्कूल नहीं है या वट एवर रीजन्स, कॉलेज नहीं है, जो भी है, then you can discuss with them, they will suggest alternative ways to go ahead। वर्क रेफरेंस की बात की जाए तो वर्क रेफरेंस जो है आप अपनी जहाँ काम कर रहे हो, you should get it from somebody who is senior from you, of course somebody who manages you, somebody you deal with etc। तो आप वर्क प्लेस से ही अपना एक्सपीरियंस लेटर दोगे। if you are a CEO, which I want to be but I am not, or MD, the reference should come from a client। तो उस टाइम पे फिर आप कहाँ से लोगे, यू आर CEO, यू आर पार्ट ऑफ बोर्ड, should come from your client's reference जो आएगा, तो that's important, but I don't think that's really relevant for most of us। Nobody is really CEO currently, unless somebody got it, their startups, which is amazing। So जो letter है basically that should demonstrate your communication, professional skills, interpersonal skills, the example of meeting targets, all that stuff जो basically leadership, they want to assess you are a good candidate for the university, so that's why they just ask for it। तो जब आपने RPL अप्लाई किया तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे।
तो सबसे पहले मैंने बताया था स्टार्ट में कि जो आप RPL अप्लाई कर रहे हो दैट्स फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनी कॉस्ट अगर आप प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो हु हैज़ द ऑटोमेटिक रिकग्निशन ऑफ RPL, तो फीस नहीं थी। अब ये होगा कि जब आपने अप्लाई किया डिसीजन इज़ गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड टू यू विच इज़ बेसिकली येस, तो उसमें टाइम लगेगा जो भी है ना, आपको 1 हफ्ते में दे दें 2 हफ्ते में दे दें, नोबडी नोज, बट दे विल काइंड ऑफ गिव यू अ डिसीजन ऑन दैट। तो ये सीन है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो आप रिकग्निशन आपको मिलेगी वो 5 साल के लिए वैलिड होगी, जो आपका सर्टिफिकेट होगा RPL का। तो उस 5 साल के अंदर यू कैन गेट इनटू अ न्यू कोर्स फॉर द ग्लोबल MBA, आप कर सकते हो उसके टाइम पे। इफ़ यू गेट आउट ऑफ दैट 5 years पीरियड यू नीड टू अप्लाई इट अगेन। अभी फ्री है, बाद में हो ना हो, यू डोंट नो, तो यू नेवर नो क्या होगा। इफ़ यू वांट टू गो फॉर ग्लोबल MBA यू अप्लाई इट नाउ, इट्स वैलिड फॉर 5 years। आप एग्जाम्स नहीं दे रहे तो यू जस्ट नीड टू डू इट अगेन इन द फ्यूचर, जब आप एग्जाम्स देने वाले हो। अब सवाल यह है कि यार सब कुछ हो गया, मेरी RPL भी आ गई, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? मुझे 5 या 6 पेपर्स की एग्जाम्शंस भी मिल चुकी हैं, बाकी बच्चे 4 या 5 पेपर्स, तो ऑफ कोर्स उसको भी देना पड़ेगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन पढ़ाई होगी सब कुछ, तो यू कैन डू इट ऑनलाइन। साल में 3 बार इनटेक्स होते हैं इस कोर्स के लिए, बीइंग अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर ईच ईयर। अभी वेबसाइट पे जाकर देखोगे तीनों की डिटेल्स होंगी, यू कैन गेट इनटू इट। One key is you must be at least 24 plus to get into these modules. I don't know why this requirement is there, but you just need to be that old minimum, which makes sense as well. अगर आप qualify होके आए हो और unless आप बिल्कुल ही fresh apply कर रहे हो, qualified in 22 चार्ट अकाउंटेंसी आप apply उस टाइम पे कर रहे हो, then you won't be accepted. You will be at least 24 or more in order to apply. एंड देन सिंपल वन की रिक्वायरमेंट जो सब में होती है कि यार आपको IELTS भी करना होता है, तो इसमें भी रिक्वायरमेंट है 6.5 ओवरऑल करनी पड़ेगी। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू डू IELTS देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर रूट्स एज वेल, यू कैन डेमोन्स्ट्रेट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थ्रू अदर रूट्स एज वेल। उसके बारे में बात नहीं कर रहे डिटेल्स, अगर कोई IELTS नहीं कर रहा, somebody एलिजिबल फॉर अदर रूट, दे विल बी नोइंग दैट कि यार दैट्स एलिजिबल। बेसिकली ये होता है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम था दैट वाज डिफरेंट, English speaking आपने पढ़ा था, और their requirements, don't want to go into that for now. सिंपल है, ऑनलाइन टीचिंग होगी रिमेनिंग की, कहीं भी कर लो दुनिया में बैठ के, ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसमें। वेबसाइट पे जाओगे तो मैं दिखेगा यार क्या कहाँ से क्या सेंटर्स हैं एक्सेट्रा, बट वी आर नॉट गोइंग टू दैट एजुकेशन साइड ऑफ इट, ये क्या पढ़ना होगा क्या नहीं होगा। फ़ीस की बात की जाए, क्वाइट इम्पॉर्टेंट, सबको पता है पाउंड्स बेस्ड फीस आर रियली एक्सपेंसिव। UK की फ़ीस, एंड यूनिवर्सिटी इज़ वेरी बिग, वेरी वेरी वेल नोन, तो जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी जितनी रेपुटेशन होगी उतना महंगा होता है। पाकिस्तान में देख लो IBA, इट्स एक्सपेंसिव एज अगेंस्ट अदर यूनिवर्सिटीज़। तो थोड़ी सी फीस पे देखें तो RPL वॉज फ्री, बट व्हेन यू अप्लाई फॉर एनी मॉड्यूल्स तो आपको वन टाइम एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है, विच इज़ 107 पाउंड, कोई लगा लो कोई 25,000 के करीब आपकी इनिशियल फ़ीस है। अब ग्लोबल MBA में बैंड्स बनाए हुए हैं बेसिकली फ़ीस के लिए, बैंड A एंड बैंड B। तो बैंड A में आता है बेसिकली पाकिस्तान आ जाता है अपना, एंड बैंड B इज़ मोर लाइक UK, UAE, प्रॉब्ली थोड़े से अमीर कंट्रीज हैं आई गेस, तो बैंड B उनके लिए है। तो बैंड A की जो फुल प्रोग्राम की फ़ीस है वो है 10,605 पाउंड्स। फुल प्रोग्राम तो हमें करना नहीं है, लेकिन अब उसको कन्वर्ट करें PKR में तो कोई बनते हैं आपके 30 लाख के 25 लाख के करीब अराउंड। ये सिर्फ उसकी फ़ीस है, एग्ज़ाम्स वगैरह इनको मिला के। बैंड B को देखें, जस्ट लाइक UK UAE कंट्रीज, इनकी और भी ज़्यादा है, इनकी 16,075 पाउंड्स फ़ीस है, विच इज़ बेसिकली 35 लाख से 40 लाख के बीच की अमाउंट, विच इज़ क्वाइट हाई। ये तो ये हो गए। अब हमें तो एग्जाम्प्ट हैं 5-6 पेपर जो भी हैं, तो हम पर मॉडल की फ़ीस चेक करते हैं क्या है उसकी क्या है। तो बैंड A कंट्री जो पाकिस्तान है बेसिकली हमारा, तो उसमें पर मॉडल की फ़ीस जो पड़ रही है ना, वो पड़ रही है 930 पाउंड के करीब। 930 पाउंड जो हो गए आपके तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख के करीब पर पेपर की। तो 4 पेपर आप देख लो, 3 या 4 जो भी होंगे, 4 या 5, तो 10 लाख 15 लाख कुछ इस तरह पड़ेगा पेपर्स का सिर्फ। और बैंड B में है 1410 पाउंड पर पेपर, अगेन नॉट कन्वर्टिंग दिस। उसके अलावा और भी कॉस्ट होती हैं, ट्यूशन्स की होती हैं, मटेरियल की होती है,
देर आर अदर कॉस्ट एज वेल। और अगर आप यूके में पढ़ोगे तो फिर तो देर आर अदर एक्सपेंसेस एज वेल। लर्निंग पोर्टल है इनका, वहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाता है, तो वी आर नॉट गोइंग देयर इनटू डिटेल्स ऑफ दैट पोर्टल और एक्सेट्रा। सो लेकिन वो है, वो दैट्स नॉट एडिशनल कॉस्ट, वो सब कुछ उसमें कवर्ड है। बट आप कुछ भी कर लो, सीए कर रहे हो आप, यू गेट एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टफ, सो दैट्स ऑलवेज कॉस्टली। तो ये सीन है। ये तो हमने बात कर ली क्या खर्चा है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना पैसा चाहिए, कितने अमीर होने चाहिए आप, एंड ऑल दस डिटेल्स। बट थोड़ी सी बात करेंगे बेनिफिट क्या है इसका यार, मतलब क्यों करूँ मैं इतना 30-35-40 लाख रुपए दे के ना। तो सबसे पहले तो ये है कि आई डोंट डू इट इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, ऑफ कोर्स दैट्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंड वन, इसकी वर्थ क्या है। नंबर वन इज फॉर स्टेटस एज वेल। नो people will say क्या status के लिए नहीं है, it's a qualification, but of course it's a name, it's a global name, it's a brand. People like it, जिसके पास पैसा होगा they will do it, and if they are eligible। तो एक तो ये हो गया, which is not the important of the reasons, but है। अब important reasons की बात करें तो it's well recognized one। तो it opens a lot of job opportunities in different sectors as well। As a CA you are limited to some roles, but इसके बाद you have the added advantage of that university, that name on your CV, that credential you got। तो उसकी बड़ी वैल्यू है। अब इस MBA का स्पेसिफिक ये है कि यार दिस MBA is accredited by Chartered Management Institute of the UK and Chartered Institute of Management Accountants as well। So CMA and CMI, they are both have accredited this। So as a global MBA student you have CMI membership for your registration duration, तो आप उसके भी member हो जाते हो। And then once you complete the MBA you get a diploma from CMI। तो आपका वो भी हो जाता है, MBA भी हो जाता है, you got a diploma from CMI as well in strategic management leadership। So दो आपको ये मिल जाते हैं। And these degrees, the management leadership, all of them got really good value out there। सब कुछ numbers पे नहीं है, सब कुछ उस पे नहीं है। You need to be leader, you need to be influencer। So these degrees are really helpful in that space। And you can, if you got the relevant work experience as well, sufficient work experience, you can get the chartered manager status। तो CMI level and diploma की उसकी base के आगे if you got experience you can get into a different side as well। उस तरफ हो सकता है। And if you got a graduate specialist MBA accountancy, you will be eligible to sit in CMA's Masters Gateway exam। तो quite a few CMA professional examination का ये route है। तो quite a few ways out there कि इसका आपको क्या benefit हो सकता है आगे की तरफ, and then जॉब में क्या बेनिफिट हो सकता है, स्टेटस में क्या होगा, एक्सेट्रा। सिंपल सी बात है कि एग्जामिशन पे इसकी बेस पे आप एक एग्ज़ाम में जा सकते हो। तो द पॉइंट इज़ क्या आप वाकई इतने सारे एग्जाम देना चाह रहे हो। आई वोंट गिव इट। अगर मैं MBA ग्लोबल भी करूँ लेट्स से, फिर मुझे सीमा का भी रूट दिख रहा है, व्हाई वुड आई डू इट, आई वोंट, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। तो अगेन इट्स ओपन्स द रूट फॉर एनीबडी। तो ये वहाँ पे है। तो हमने बात कर ली काफ़ी डिटेल्स में कि क्या प्रोग्राम है, कैसे इसकी डिटेल्स हैं, कैसे कितना खर्चा है, कितना पैसा है, ऑल दिस डिटेल्स। लास्ट बात करेंगे सिंपल सी HEC के बारे में। पाकिस्तान में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिग्री वी टॉक अबाउट HEC, जो हायर एजुकेशन कमीशन है हमारी। तो उसने अभी तक कोई स्टेटमेंट, कोई वो इक्विवेलेंस वो नहीं अभी तक दी है, कोई एक्सेप्टेबिलिटी उनकी तरफ से कि दे आर इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। बट इट्स वर्ल्ड वाइड मास्टर्स जो आपका वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज रिकग्नाइज करती है। लंदन की यूनिवर्सिटीज़ जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मास्टर्स को एज ए मास्टर्स रिकग्नाइज करती है। एंड देन आपका जो UK डिग्री अवॉर्डिंग बॉडीज़ HEC वैसे जेनेरिक मास्टर्स कंसिडर करती है। तो अभी तक एग्जैक्ट कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, बट इट्स काइंड ऑफ इनहेरेंटली क्लियर कि दिस इज अ मास्टर्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि HEC विल काइंड ऑफ गिव द ग्रीन फ्लैग एज वेल। तो ये हो गई हमारी काफ़ी बात हो गई ग्लोबल MBA के बारे में। तो थोड़ा सा अभी देखते हैं क्या उसके बारे में बात करते हैं जो आपका MSc प्रोफेशनल अकाउंटेंसी है। ज़्यादा डिटेल्स नहीं है क्योंकि काफ़ी डिटेल्स मोरलेस सिमिलर हैं। यूनिवर्सिटी कौन सी है, वेयर टू डू एक्सेट्रा, तो वो सब सिमिलर है। जस्ट फ्यू पॉइंट्स अबाउट MSc जो प्रोफेशनल अकाउंटेंसी है वो ये कि यार दी इट्स स्टार्टिंग इन April 2022। तो you can get it's a new course basically, you can get enrolled into it if you want to। And then MSc is available to those who are member of professional accountancy bodies।
ICAP, ICAP and all those bodies as well. तो इसमें ICAP है, ACCA है, ICW, all this CFA नहीं eligible इसके लिए, just differs against global MBA, वहाँ पे CFA is eligible as well. तो they are not eligible for this exemption here. Again, this is the same way applying credits. जो credits मिलते हैं आपको as part of qualification, so you can get a credit for 60 credits आपको मिल जाते हैं इस qualification की base पे, and then once you get the accreditation जो qualification की, you have to complete 2 elective modules and 1 capstone module, so 3 modules आप करके you can get the MSc प्रोफेशनल अकाउंटेंसी की डिग्री आपको मिल सकती है. फीस पे बात नहीं कर रहे, यू कैन गो टू डिटेल्स ऑन द वेबसाइट. थोड़ी सी कम है इसकी फ़ीस, ऑफ कोर्स मॉडल भी कम है, एंड इट्स अ न्यू कोर्स तो इसकी थोड़ी सी फीस कम है, बट दैट्स मोर लाइक ऑल द डिटेल्स फॉर MSc प्रोफेशनल अकाउंटेंसी मॉड्यूल. I think it's a big video. There's a lot of content. I hope you like it, and yeah, leave your thoughts. Any questions you have, basically, अभी तक काफ़ी लोगों ने नहीं किया, ये बहुत फ्रेश डेवलपमेंट है, लास्ट 2 months ही हुए हैं इस चीज़ को आए हुए. तो got any questions, just feel free to drop comments. I'll just try to reply you over there. और अगर काफ़ी ज़्यादा questions होंगे तो I'll put them in a video separately as well. All right, have a great day. Bye.